बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद जुनैद है और आप देख रहे हैं सैयद जुनैद मेडिकल चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई नई वीडियो आप तक पहुँच सके मेडिसिन से रिलेटेड और प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की जो मेरी वीडियो है वो ईसो ओमेगा 20 कैप्सूल और ईसो ओमेगा 40 कैप्सूल से रिलेटेड है। ईसो ओमेगा जो कंपनी इसको बनाती है, लॉन्च करती है, रिकमेंड करती है, फोर्सन्स कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है और इसमें 20 और 40 पोटेंसी में आती है। और चलिए सबसे पहले तो हम जो 20 mg कैप्सूल है उसका रिव्यू कर लेते हैं। यूजेज जो से हैं वो आखिर पर करेंगे। तो सबसे पहले ईसो ओमेगा 20 mg, ये सबसे ऊपर लिखा है। पैक के अंदर 14 कैप्सूल मौजूद होते हैं, 2 स्ट्रिप्स होती हैं और यहाँ पर नीचे इसमें कंपनी ने लोगो लगाया हुआ है फोर्सन्स कंपनी का। अब इसकी बात कर लीजिए, इसकी प्राइस क्या है। इसकी प्राइस जो सी है कंपनी ने मेंशन की है वो है जी, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं 189.33 ये प्राइस रखी गई है इस ओमेगा की। और इसकी अनबॉक्सिंग कर लें। इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं कि पैक के अंदर कितनी स्ट्रिप्स होती हैं और ये चेक कर सकते हैं। 2 स्ट्रिप्स हैं और ये चेक कर लें। लोगो लगा हुआ है फोर्सन्स कंपनी का। डिज़ाइनिंग वगैरह भी की हुई है, प्रिंटेड भी की हुई है और ज़बरदस्त है। ये चेक कर सकते हैं ईसो ओमेगा। दरमियान में ये फोर्सन्स कंपनी का लोगो बना दिया गया है, लिख दिया गया है और यहाँ पर नीचे भी फिर ईसो ओमेगा 20। ये 2 स्ट्रिप्स होती हैं, ये आपने चेक कर ली। एक पैक के अंदर 14 टैबलेट होती हैं, कैप्सूल होते हैं और 2 स्ट्रिप्स होती हैं। अब चलते हैं ईसो ओमेगा 40 की तरफ। ईसो ओमेगा 40 mg ईसो ओमेगा 14 कैप्सूल पैक के अंदर मौजूद होते हैं। ये फोर्सन्स इसका लोगो आ गया। चलिए अब इसकी पैक के हवाले से बात कर लीजिए, इसकी प्राइस के मेंशन के हवाले से बात कर लीजिए। तो इसकी जो प्राइस रखी गई है कंपनी ने वो रखी है जी 410 रुपीज़ इसकी प्राइस रखी है कंपनी ने। चलिए अब इसकी अनबॉक्सिंग भी कर लें कि इसमें अनबॉक्सिंग में कि क्या पैकिंग है, किस तरह की है, वो चेक कर लेते हैं। इसमें भी 2 स्ट्रिप्स होती हैं और एक स्ट्रिप्स में 14 टैबलेट होती हैं, ये चेक कर सकते हैं। 3 और 3 6 और ये एक 7। और जो चेक कर रहे हैं आप, इसकी जो पैकिंग है कंपनी ने बहुत ज़बरदस्त बनाई हुई है कि अपना लोगो भी लगाया गया है, प्रिंटेड भी करवाया है लोगो, चेक कर सकते हैं आप। और इसकी जो बैक साइड है वो भी आपको दिखा देते हैं, ये चेक कर सकते हैं आप। ये कंपनी नाम लिख दिया गया है ईसो ओमेगा, ये कंपनी का लोगो बना दिया गया है, इधर भी बना दिया गया है, इधर भी और इधर भी। बेहतरीन किस्म की पैकिंग की गई है फोर्सन्स कंपनी की तरफ से और इंटरनेशनल कंपनी है, आप चेक कर सकते हैं, आपको दिखा दिया गया है। चलिए अब इसका रिव्यू कर लें थोड़ा सा कि ये किस पर्पज़ में यूज़ की जाती है और किस मकसद में यूज़ की जाती है और इसके यूजेस क्या हैं और कब कब यूज़ कर सकते हैं और छोटों को दिया जा सकता है कि नहीं, बच्चों को दिया जा सकता है कि नहीं, अगर दिया जाता है तो पोटेंसी क्या है, क्या हिसाब किताब है, ये सारा कुछ चलते हैं अब आगे। जो ईसो ओमेगा है, जिसके मैदे में दर्द हो रही हो, खाना हज़म ना हो रहा हो, खट्टे डकार आ रही हों और साथ मैदे में दबावत हो रही हो, मैदा दर्द कर रहा हो,
उसके बाद अल्सर बन गया हो मैदे का, उसके बाद अगर आप कह लें कि मैदा डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा तो उसमें भी ये यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपका खाना हज़म नहीं हो पा रहा तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका खट्टे डकार आ रहे हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको जो अल्सर बन गया है मैदे में अल्सर बन गया है उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कब्ज़ हो जाती है, मैदा सही तरीके से वो चीज़ नहीं कर पा रहा तो उसमें भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको दिल ख़राब हो रहा है, उल्टी वगैरह आदमी को कर रही है, आप उसमें भी ये यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका मैदा खाना सही तरीके से यानी कि खाने की नाली में ही रहता है तो आप उसमें भी ये यूज़ कर सकते हैं। मैदे में अगर हीटअप हो जाए, मैदा अगर हीटअप कर गया है, मैदा अगर हीटअप कर गया है नाली में, अगर जुबान के ऊपर दाने बन गए हैं तो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पूरे जिस्म पर एलर्जी दाने वगैरह बन गए हैं मैदे की हीटअप की वजह से तो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ही अगर आपको तंदूरी वगैरह जिसको ख़ारिश में फंगस कहते हैं, फंगस भी गर्मी की वजह से खून में हिद्दत होने की वजह से ये चीज़ होती है तो आप उसमें भी ये यूज़ कर सकते हैं। खाने से पहले आप इसको यूज़ करेंगे, खाने के बाद भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। खाने के बाद डॉक्टर के रिकमेंड के बाद यूज़ कीजिएगा, खाने से पहले आप यूज़ कर सकते हैं। ये खाने से पहले आपने आधा घंटा पहले इसको यूज़ करना है। 20 mg अगर जो 12 साल से ऊपर हैं, 15 साल हैं, 20 साल हैं तो उसके लिए 20 mg यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ही 40 mg बाद में आते हैं, पहले 20 mg को ऊपर कर लीजिए कि जो बच्चे हैं जो 12 साल हैं या 15 साल हैं जिसको मैदे में हीटअप हो रही है, मैदे का ख़राब हो रहा है मैदा, अगर आपको खाना नहीं डाइजेस्ट कर रहा तो उसके लिए आपने इसको सुबह दोपहर शाम यूज़ करना है, सुबह शाम भी यूज़ करना है और सुबह दोपहर शाम भी यूज़ करना है 20 mg इसो ओमेगा। इसी तरह ही हम आगे चलते हैं, इसो ओमेगा 40 की तरफ चलते हैं। तो इसो ओमेगा 40 अगर आपके अल्सर बना गया है, वो जो स्टमक में अल्सर बन गया है, उसके जो अल्सर उसको कहते हैं, जो दीवारें जो हार्ट की जो दीवारें हैं, मैदे की जो दीवारें हैं वहाँ पर उसको ख़राब वगैरह हो रहा है, उसकी दीवारें ख़राब हो गई हैं तो उसको अल्सर कहते हैं। तो अल्सर में ये बहुत ज़्यादा मुफीद काम करता है 40 mg खाने से पहले जब आप इसको खाएंगे तो उसमें बहुत बेहतर काम करेगा। इसी तरह ही और ये सुबह दोपहर शाम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो डॉक्टर आपको चेक करेगा, चेक करने के बाद आपको बताएगा कि आपने सुबह दोपहर शाम इसको यूज़ करना है कि नहीं करना। सुबह शाम करना है कि सुबह दोपहर शाम करना है वो डॉक्टर आपको बताएगा सिचुएशन देखकर। इसी तरह ही फिर आप अगर आगे चले जाएँ तो फिर भूख नहीं लगती, मैदे में हीटअप की वजह से भूख नहीं लग रही तो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप जो खाना डाइजेस्ट नहीं सही हो पा रहा तो आप उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका मुंह करवा रह रहा है, करवाहट रह रही है कमज़ोरी की वजह से, मैदे की वजह से, तो आप उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर जब इन्फेक्शन हो रहा है, किसी किस्म का इन्फेक्शन है, ज़ुबान पे छाले बन गए हैं गर्मी की वजह से, आप उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप जो काले के मैदे में जब मैदे में हीटअप हो जाती है, जो खून में गर्मी हो जाती है तो उसकी वजह से खारिश शुरू हो जाती है, तंदरी वगैरह बन जाती है, दाने वगैरह बन जाते हैं तो आप उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसो ओमेगा 40 mg को यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो मैदे के हवाले से। आज की जो मेरी वीडियो थी इसो ओमेगा के हवाले से 20 mg 40 mg। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो अच्छी बन रही है कि नहीं बन रही। अगर बन रही है तब भी बताएं, नहीं बन रही तो तब भी मुझे बताएं कि भाई आप इस तरह वीडियो बनाएं तो वीडियो अच्छी लगेगी, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि यूजेस बहुत कम बता रहे हैं, यूजेस सही तरीके से नहीं गाइड कर पा रहे तो आप उसमें भी आप मुझे बताएं ताकि मैं आपको प्रॉपर एक चीज़ डायग्राम के साथ भी बनाकर आपको बता सकूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, नई मेडिसिन के साथ
नए इंफॉर्मेशन के साथ, नई मेडिसिन के साथ। तो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करना मत भूलिए। होती है नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।